नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि मेडागास्कर के जंगलों में शेर, बाघ या तेंदुए क्यों नहीं पाए जाते? लेकिन वहां पर एक ऐसा शिकारी है जो देखने में बिल्ली, कुत्ता और नेवले का मिश्रण लगता है, पर असल में ये इन सबसे अलग और बहुत ही खतरनाक है। दोस्तों, इसका नाम है फौसा। फौसा। आज की इस वीडियो में हम आपको इस रहस्यमयी जानवर की पूरी कहानी बताएंगे। दोस्तों, फौसा की शुरुआत आज से करोड़ों साल पहले हुई। लगभग 2 करोड़ साल पहले इसके पूर्वज अफ्रीका से मेडागास्कर पहुंचे। उस समय मेडागास्कर एक अलग द्वीप था और वहां के जानवर धीरे धीरे बाकी दुनिया से अलग तरह से विकसित हुए। इन्हें हम कहते हैं एंडेमिक स्पीसीज, यानी जो सिर्फ एक ही जगह पर पाई जाती है। फौसा के पूर्वज दरअसल नेवले, मोनगूस परिवार से आए थे, लेकिन धीरे धीरे इनका रूप बदल गया और आज ये बिल्ली जैसे दिखने लगे। यानी वैज्ञानिक भाषा में ये बिल्लियों के करीब नहीं है, लेकिन दिखने में बिल्कुल बिल्ली जैसे लगते हैं। फौसा केवल और केवल मेडागास्कर के जंगलों में पाया जाता है। दुनिया के किसी और देश में ये जंगली रूप में नहीं मिलता। मेडागास्कर के घने जंगल, पेड़ और वहां के जानवर, खासकर लीमर, इनके लिए परफेक्ट घर है। दोस्तों, अगर आप पहली बार फौसा को देखेंगे तो शायद सोचेंगे कि ये कोई बड़ी बिल्ली है, लेकिन असल में ये बिल्लियों और कुत्तों से अलग है। फौसा की लंबाई करीब 70 से 80 सेंटीमीटर होती है। इसकी पूंछ भी लगभग उतनी ही लंबी होती है। वजन करीब 5 से 9 किलो तक होता है। इसका शरीर लंबा और पतला होता है, जिससे ये पेड़ों पर आसानी से कूद सके। इसके तेज पंजे आधे तक अंदर बाहर हो सकते हैं, ठीक वैसे जैसे बिल्लियों के पंजे होते हैं। इसकी सबसे खास चीज है इसकी लंबी पूंछ। ये पूंछ फौसा को पेड़ों पर दौड़ते समय बैलेंस बनाने में मदद करती है। फौसा पेड़ों पर इतनी आसानी से दौड़ता है जैसे हम जमीन पर चलते हैं। इसके पैरों की हड्डियां इतनी लचीली होती हैं कि ये पेड़ पर सिर के बल नीचे उतर सकता है। ये एक ऐसा हुनर है जो बहुत कम जानवरों में पाया जाता है। इसी वजह से ये लीमर जैसे फुर्तीले जानवरों को भी पकड़ लेता है। फौसा में नर और मादा दोनों होते हैं, लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात है, मादा फौसा के शरीर में बचपन में नर जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक इस घटना को ट्रांजिएंट मैस्कुलिनाइजेशन कहते हैं। प्रजनन का समय आने पर नर और मादा पेड़ों पर मिलन करते हैं। ये मिलन कई घंटे तक चलता है। वैज्ञानिकों ने देखा है कि मादा अक्सर ऊंचे पेड़ों पर बैठ जाती है और फिर नर वहां जाकर उससे मेल करता है। मादा फौसा लगभग 90 दिन यानी 3 महीने गर्भवती रहती है। एक बार में ये 1 से 6 बच्चों को जन्म देती है। जब बच्चे पैदा होते हैं तो वे अंधे और बिना दांत के होते हैं। पहले कुछ हफ्तों तक वे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं। करीब 4 से 5 महीने तक माँ बच्चों को दूध पिलाती है और उन्हें सुरक्षित रखती है। और लगभग 2 से 3 साल में बच्चे पूरी तरह से बड़े होकर खुद शिकार करने लगते हैं। दोस्तों, फौसा का खून भी इंसानों और बाकी स्तनधारियों की तरह गर्म खून, वार्म ब्लडेड होता है। इसका मतलब ये चाहे ठंडी रात हो या गर्म दिन, फौसा अपना शरीर का तापमान खुद नियंत्रित कर सकता है। जंगल में रहने वाला फौसा इंसानों की तरह बार बार बीमार नहीं पड़ता, लेकिन कुछ बीमारियां इन्हें इंसानों के पालतू जानवरों से लग जाती हैं, जैसे रेबीज, केनाइन डिस्टेंपर और पार्वोवायरस। इसके अलावा जब इंसान जंगल काटते हैं तो फौसा के पास छिपने और शिकार करने की जगह कम हो जाती है, जिससे इन्हें भूख और तनाव जैसी समस्याएं होने लगती हैं। फौसा का सबसे पसंदीदा खाना है लीमर। वैज्ञानिक बताते हैं कि इसके खाने का 50% हिस्सा सिर्फ लीमर होते हैं, लेकिन ये सिर्फ लीमर तक सीमित नहीं है। ये छोटे छोटे चूहे, पक्षी, छिपकलियां, सांप और यहाँ तक की मछलियां भी खा लेता है। कभी कभी जब ये इंसानों की बस्ती के पास पहुंच जाता है तो मुर्गे और बकरियों पर भी हमला कर देता है। जंगल में फौसा की औसत उम्र करीब 15 साल होती है, लेकिन अगर इन्हें चिड़ियाघर में रखा जाए तो ये 20 साल तक भी जिंदा रह सकते हैं। आज कई संगठन और वैज्ञानिक फौसा पर रिसर्च कर रहे हैं। IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इसने फौसा को वल्नरेबल स्पीसीज घोषित किया है। डरिल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट ये मेडागास्कर में जाकर फौसा को बचाने का काम कर रहा है। सैन डिएगो जू, USA, यहाँ कैद में फौसा पर प्रजनन और व्यवहार की रिसर्च की जा रही है। वैज्ञानिक फौसा के शिकार करने के तरीकों, बच्चों के व्यवहार और इनके गायब होते जंगल पर लगातार अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, ये सुनकर आपको दुख होगा कि पूरी दुनिया में अब सिर्फ 2500 से भी कम फौसा बचे हुए हैं। इनकी संख्या हर साल घटती जा रही है। फौसा की सिर्फ एक ही प्रजाति, क्रिप्टोप्रोक्टा फेरोक्स, बची है। अगर इसे बचाया नहीं गया तो ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, ये थी मेडागास्कर के जंगलों के रहस्यमय शिकारी फौसा की पूरी कहानी। एक ऐसा जानवर जो दिखने में बिल्ली जैसा लगता है, लेकिन असल में नेवले के परिवार से आता है, जो पेड़ों पर गिलहरी की तरह दौड़ता है और जिसका नाम सुनकर लीमर तक डर जाते हैं। आज फौसा की संख्या बहुत कम रह गई है। अगर हम इन्हें नहीं बचाएंगे तो ये हमेशा के लिए धरती से गायब हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो मेडागास्कर के जंगलों का संतुलन हमेशा के लिए बिगड़ जाएगा। इसलिए जरूरी है कि हम इस रहस्यमयी शिकारी को बचाने की कोशिश करें। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि फौसा की कौन सी बात ने आपको सबसे ज्यादा हैरान कर दिया।
है।